नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की बूढ़े बाबा और दो बहुओं की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनकी दो बहुएं थी। बाबा का काम दोनों बहुएं मिलकर करती थीं। कार्तिक मास आया तो बाबा अपनी बड़ी बहू से बोले, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही साफ मना कर दिया। बोली, आपके कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं होगा, छोटी बहू से कह दें। अब ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बोले, बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, ठीक है पिताजी, आप बता दे मुझे क्या करना होगा। ससुर जी बोले, मेरे लिए नहाने का पानी भर देना और मेरी धोती धोकर सुखा देना। दोपहर का एक वक्त का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर लाती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में उन्हें गरम गरम खाना बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाले पानी की बूंदें मोती के रूप में वहां इकट्ठी हो जाती थीं। छोटी बहू इतनी नादान थी कि कुछ समझ ही नहीं पाती और झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोतियों का ढेर इकट्ठा कर देती थी। इस तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। ससुर जी बहू से बोले, बहू, कार्तिक समाप्त होने से पहले मैं 2-4 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। बहू बोली, पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ और आपको खेतों से बुलाने आ जाऊंगी। अब खाना बनाकर वो ससुर जी को खेतों पर बुलाने गई और बोली, पिताजी, मैंने खाना बना दिया है, आप घर जाकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें। मैं खेतों की रखवाली करती हूँ। ये सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है, कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। ऐसा सोचकर वो चिड़ियाओं को दाना खाने देती है और खुद चद्दर तान कर सो जाती है। जब चिड़ियाएं दाना चुग रही होती हैं, तब जो दाने जमीन पर गिरते हैं वो हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। पास ही में बड़े भाई का खेत था। ये सब देखकर वो चौंक जाता है और दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास जाता है। उनसे पूछता है, पिताजी, ये सब क्या है? तब पिताजी बोले, बेटा, हम पर कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। अब वो अपनी पत्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो पूरे साल कार्तिक के महीने का इंतजार करती है। अगले साल जब कार्तिक का महीना आता है तो वो ससुर जी के पास जाकर कहती है, पिताजी, इस बार आप कार्तिक स्नान करिए। तो पिताजी बोले, बेटा, इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता, अब मेरी उम्र हो गई है। ये सुनकर बड़ी बहू नाराज हो जाती है और कहती है, आपने छोटी बहू को तो मालामाल कर दिया, अब हमारी बारी आई तो आप कहते हो कि आपकी उम्र हो गई है, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोतियों के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती थी। सवेरे सवेरे पानी लाकर भर देती, उनकी धोती धोकर सुखा देती। उस धोती को निचोड़ती नहीं थी जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा मोती इकट्ठे हों। उस पानी से कोई हीरे मोती इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन उसके फर्श पर गड्ढे जरूर हो गए। उधर कार्तिक का महीना खत्म होने को आया तो वह पिताजी से बोली, पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे आती हूँ। अब वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर खेतों पर ससुर जी के पास गई और उन्हें घर भेजकर खुद खेत की रखवाली करने लगी। जैसे ही कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वो उसे भगा देती, कहती, कोई भी एक दाना भी मत खाओ, ये सब अभी मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम तक उसके खेतों में कोई हीरे मोतियों के ढेर नहीं लगे, बल्कि उसके खेत की बालियों में दाने भी नहीं रहे। अब वो ससुर जी के पास लड़ने पहुंची तो ससुर जी बोले, बहू, तूने देखा देखी लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी थी, इसीलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई। तूने देखा देखी करी, लालच करा, इसलिए तेरी फसल भी समाप्त हो गई। हे कार्तिक के महाराज, जैसी कृपा
छोटी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करिएगा। जय कार्तिक महाराज। कार्तिक मास की हनुमान जी की कहानी। एक समय किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, जिसके परिवार में एक बेटा और बहू थे। जब कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी जाऊंगी और पूरा महीना वहीं रहूंगी। बेटे को माँ की चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो ताकि वह रोज पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सके। बहू बड़े गुस्से स्वभाव की थी। सारे घर का काम उसके सिर पर था, ऊपर से इतने सारे लड्डू बनाना, ये सोचकर उसे गुस्सा आया। गुस्से में उसने जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर बूढ़ी माई को दे दिए। बूढ़ी माई लड्डू लेकर कार्तिक स्नान के लिए घर से चली गई। गंगा जी के किनारे वो एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बूढ़ी माई रोज सवेरे उठकर कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती और जैसे ही लड्डू निकालकर खाने बैठती तो वहाँ एक बंदर आता। बूढ़ी माई उसे देखकर खुश हो जाती और लड्डू बंदर को दे देती। रोज का यही नियम था। ऐसे ही कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में आकर खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो बूढ़ी माई वापस अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। तब हनुमान जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने बूढ़ी माई की कुटिया की जगह धन दौलत से भरा आलीशान महल बनवा दिया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न धन के भंडार भर गए। बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे के पास वापस आ गई। बूढ़ी माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू को जलन हुई। उसने मन ही मन सोचा कि अगले कार्तिक के महीने मैं अपनी माँ को भेजूंगी। बूढ़ी माई की खुशी में पूरा साल निकल गया। फिर से कार्तिक का महीना आया। इस बार बूढ़ी माई की बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, पर जब धन दौलत की बात सुनी तो वो मान गई। अब उसने अपनी माँ को खूब घी और मेवों के साथ 30 लड्डू बनाकर दिए और खुद अपनी माँ को गंगा जी तक छोड़ने गई। वहाँ माँ की कुटिया बनवाकर सारा इंतजाम कर दिया और वापस आ गई। अब पहले दिन उसकी माँ ने जैसे तैसे कार्तिक स्नान किया। वापस कुटिया पे आकर जैसे ही लड्डू खाने बैठी, तभी वहाँ एक बंदर आ गया, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बंदर को एक पत्थर मारा और बोली, इस एक लड्डू से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, तुम्हें और दे दूं। चलो भागो यहाँ से। अब ये रोज का नियम बन गया। वो स्नान करके वापस आकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर के रूप में उसके सामने आ जाते। वो पत्थर मारकर उस बंदर को भगा देती। जैसे तैसे कार्तिक का महीना बीत गया। जब वो अपने घर वापस जाने लगी तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए और उसकी झोपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी काया को कोढ़ी बना दिया। उधर बहू अपने पति से कहने लगी, कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को लेने जाओ। लड़का अपनी सास को लेने पहुँचा तो देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उसकी माँ की काया कोढ़ी हो गई है। उसने अपनी पत्नी और माँ को इस घटना की खबर पहुँचाई। खबर मिलते ही वो दोनों वहाँ पहुँच गए। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और लड़के से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया था और पूजा पाठ किया था, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक महाराज का आशीर्वाद बरसा। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया था। कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए कार्तिक के महाराज इससे नाराज हो गए हैं, जिससे ये कोढ़ी हो गई है। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा लड़के की माँ पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय कार्तिक महाराज।